क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन से पहले एक बात करते हैं पहले आपसे हम। ये कल हम सिखाए थे कि एलसीएम निकालते कैसे हैं सर। एलसीएम शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं। जैसे आपको बोले कि सर 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलते हैं सर इसका एलसीएम 8 होगा। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों से बड़ा कौन है? 8 है, इसलिए एलसीएम 8 हो गया। ये सिखाया था आप लोग कल हम। अच्छा, एक बच्चा कल हमसे पूछा कि सर अगर कल ऐसा हो जाए 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाए, इसका एलसीएम क्या होगा? बच्चा हम ये भी सिखाया था आपको कल हम कि अगर जो बड़ा है वो इसका एलसीएम है। देखिए ध्यान दिए, जो बड़ा है वो इसका एलसीएम है। उसके बाद चेक करते हैं हम लोग, चेक करते हैं कि 5 जो है वो 2 का टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। उसका अगर नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं? डबल करते हैं। क्या करते हैं? डबल करते हैं। ये देखिए डबल कितना होगा सर? डबल इसका कितना होगा? 10। बड़ा का डबल 10 हो गया। देखिए 10 बड़ा का डबल 10 आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया सर? 2 का टेबल में 5 आता है, 5 का टेबल में 10 आता है, 10 का एलसीएम हो गया, 10 का एलसीएम हो गया। पर कभी कभी क्या होता है, ध्यान दिए, कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा आ जाए 3 आ जाए और 5 आ जाए, ठीक। अब हम बोले सर दोनों में बड़ा कौन है? 5। इसका एलसीएम कितना होना चाहिए? होना चाहिए 5, पर है नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता है ना। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा है उसका डबल कर देंगे। डबल कितना हो गया सर? 10 आ गया। ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है बस। आप चेक करना है कि सर 10 जो है 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है? नहीं आता है, तो ये भी गया काम से। अब बड़ा का 3 टाइम्स कर देंगे, 3 गुना कितना हो गया? 15। अब चेक कीजिए, 15 जो है 15 जो है 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है? आता है। मतलब इसका एलसीएम जो है, इसका एलसीएम से कितना हो गया? इसका एलसीएम हो गया 15। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक तरीका और सिखाते हैं आपको हम, है ना, डायरेक्ट, इससे भी डायरेक्ट, इससे भी डायरेक्ट, तो डायरेक्ट है ये है, इससे भी डायरेक्ट। ये देखिए 4 नंबर मान लेते ना कि आपको 1 3 है ना, और एक नंबर आपके पास है 13 मान लिया। हाँ चलिए 13 मान लेते हैं, ये आ गया, है ना। आप देख रहे हैं कि 13 इज अ प्राइम नंबर। अरे 13 प्राइम नंबर है। अरे प्राइम नंबर 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। कभी भी प्राइम नंबर आ जाना आपको तो कुछ मत कहिए, डायरेक्ट दोनों गुना कर दिए, 33 39। अगर एक भी प्राइम नंबर दिख जाए आपको, दोनों को इंटू कर दीजिए, वही इसका एलसीएम है। हाँ, अगर एक भी आपको प्राइम नंबर दिख जाता है, दोनों को इंटू कर दिए, वो आपका हो गया एलसीएम। समझे? हम बोलना क्या चाह रहे हैं? बोलना ही चाह रहे हैं कि 5वां नंबर, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको 5 और मान लेते हैं 7, इसका निकाला एलसीएम, इसका एलसीएम निकालना है। तो आप देख रहे हैं 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है ना। दोनों चाहिए। अगर दोनों प्राइम नंबर है तो क्या करें? दोनों को इंटू कर देंगे। कितना क्या सर? 35 डायरेक्ट। अगर दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों को इंटू कर देंगे, वही इसका एलसीएम है। समझे? हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर कल को ऐसा हो जाए, एक 5 है एक 10 है, ये प्राइम तो है बट ये प्राइम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं सर? जो बड़ा है वही इसका एलसीएम होगा। समझे क्या बताना चाह रहे हैं? बराबर है, ध्यान दीजिए। 6 7 नंबर, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको बस 7 है और एक 13 है, दोनों का दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का दोनों प्राइम नंबर है। इसका एलसीएम क्या होगा सर? दोनों का मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 91। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? आप जो सिखा रहे हैं उस तरीका भी सीख जाइएगा, तभी आपका 91 ही आएगा। समझे? और आपको ऐसे अगर दिख रहा है कि दोनों प्राइम नंबर है, तो आप डायरेक्ट भी कीजिएगा तो आंसर यही आएगा। शॉर्ट ट्रिक का भी शॉर्ट ट्रिक ही हो गया। अगर आपको दिखता है क्वेश्चन दोनों प्राइम नंबर है, तो एलसीएम कितना होगा? दोनों का मल्टीप्लाई होगा। बुझाया क्या बोले? अगर मान लीजिए बच्चा भूल गया वाला, ये वाला भूल गया, इसे हमको तो याद नहीं है, आप क्या करो, दोनों में बड़ा कौन है? 13 लिख दिया। आप देखिए 7 का टेबल 13 नहीं आता है, तो सर 13 का डबल कर दो, 26 भी जो है 7 में नहीं आता है। 13 का 3 गुना कर दो, 39, 7 में नहीं आता है। 4 गुना कर दो, 13 को 52 भी 7 में नहीं आता। 65 वो भी 7 में नहीं आता। लास्ट में 91 91 एक ऐसा नंबर है जो 7 का टेबल में आएगा और 13 टेबल भी आएगा। देखो फाइनली वहीं पहुंचा दिया, पर ये लंबा चला गया।
शॉर्ट ट्रिक भी लंबा हो गया। और ऐसे बोले जब भी प्राइम नंबर दिख जाए आपको, दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, डायरेक्ट उसका एलसीएम आ जाएगा। बुझाया है? जैसे उसको कॉपी करिए पहले। तो हम क्या, एक मिनट, हम क्या बोल रहे हैं, हम नोट में क्या बोल रहे हैं, ध्यान दिए, हम नोट बोल रहे हैं कि अगर दो प्राइम नंबर हो, दो प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर NO मतलब नंबर हो, तो एलसीएम जो होगा दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा। हाँ, मल्टीप्लाई होगा, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा है ना, अगर एलसीएम निकालना है दो नंबर का, मान लीजिए 2 है और 8 है, एलसीएम निकालना है। अगर ऐसा लिखा है तो आपको मतलब 2 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो हम क्या बोले सर, जो बड़ा होगा, एलसीएम कितना होगा, जो बड़ा होगा। कौन है सर बड़ा? सर 8। आया समझ में? और बड़ा होने के बावजूद अगर दोनों का नंबर में वो नहीं आया, जैसे 2 का टेबल में 8 आया, 8 टेबल में 8 आया, तभी 8 इसका एलसीएम है। और नहीं आया तो बड़ा का डबल कर देंगे। आया समझ में? जल्द से कॉपी कर ले इसको आप। ध्यान दिए, हम बात करें 3 नंबर का। जैसे मेरे पास 3 नंबर है, एक नंबर 2 है, एक 4 है, एक 8 है। इसका निकालना एलसीएम, निकालना है। ध्यान दिए, इसका एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि एलसीएम दिखाओ करके, है ना। इसलिए एग्जाम में दिमाग लगाने का नहीं, डायरेक्ट दिमाग लगाइए इसका एलसीएम कितना होगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। देख रहे ना, क्योंकि ये टॉपिक जो है 4-5 का है। 8 में आपसे नहीं पूछने वाला कि आप एलसीएम दिखाओ कि इसका एलसीएम इतना ही होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन देखे कि भैया हमको एलसीएम 2, 4, 8 का एलसीएम लेना है, हमको पता है कितना होगा, हम सॉल्व करेंगे। जो सबसे बड़ा है कौन है? 8। अब चेक भी करेंगे, चल के 2 का टेबल 8 आता है, 4 टेबल 8 आता है, 8 टेबल 8 आता है, हो गया एलसीएम 8। समझे क्या बोले? सो आइए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2, 5, 6, इसका एलसीएम कितना होगा सर? इसका एलसीएम कितना होगा? लुक, देखो दो प्राइम नंबर है, अब 5 भी प्राइम नंबर है, तो क्या कर रहे हैं सर, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा? 5 दूनी 10, अब 10 छक 60। और ऐसे नहीं जाना है, एक काम कीजिए फिर आप, ऐसे नहीं जाना, ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए। सबसे बड़ा कौन सर? सबसे बड़ा 6। 2 का टेबल में 6 नहीं आता है, आता है। 2 का टेबल में 6 आता है, 5 का टेबल में 6 नहीं आता है, ये हट गया भाई। 6 का डबल कर दो, 12 जो है 5 टेबल में नहीं आएगा। 6 का 3 गुना कर दो, 18 भी 5 टेबल में नहीं आता है। इसका 4 गुना कर दो, 24 भी नहीं आता है। आपको 30 देखो 30 तीनों आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो हम कहते हैं बेस्ट तरीका यही है, समझे ना, जो सबसे बड़ा है उसका डबल ट्रिपल करते जाइए, आपको तुरंत आपको आ जाएगा। 30 इसका एलसीएम हो गया। वही मिस्टेक बोल रहे हैं आप कर, अरे एलसीएम आंसर सेम ही आएगा, 60 से भी आंसर सेम ही आएगा। आंसर आसान है। अब जो एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम 60 सबके लिए रहेगा ना। अरे 30 और 60 दोनों इसका डबल है, आप समझ कह रहे हैं? ये हम बड़ा ले लिए आपको, हम आंसर दोनों का सेम आएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जैसे ऐसे रहेगा 1/2, 1/5, 1/6, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो आपका ऑप्शन है कि सर हमको आता है कि सर ये प्राइम है, ये प्राइम है, डायरेक्ट आप लोग कैल्शियम स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कट छट के लास्ट में वही बचेगा। और आपको अगर जाना है इस लंबा तरीके से, जाइए फिर इस कैल्शियम 30 होगा फिर। अरे आपको सॉल्व ही करना ना भाई, दोनों का कट के आंसर वही आएगा। पर बेस्ट तरीका आपको जो लगता है, ये लगता है ये अपनाओ, तो ये लगता है ये अपनाओ, है ना। पर हम रिकमेंड करेंगे अभी 8 में है तो आप लोग ऐसे अपनाइए अभी आप लोग, है ना। सबको चेक करके चलिए आराम से आप। ये भी सही है, ये भी सही है, पर क्या है इसका डबल है। बाद में जब ऊपर में कोई नंबर आएगा, दोनों कट के कम ही आएगा, समझे। आपको दिखना है, देख सकते हैं आप लोग भी, ठीक ना। आइए आगे बात करते हैं। इसको भी लिख लीजिए सब लोग, चलिए इसको भी लिख लीजिए। क्वेश्चन है
3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस का t। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है और लाना है t लाना है, फाइंड t। बन जाएगा ना? आइए ट्राई करते हैं। लुक, ध्यान दीजिए, पहले ये बताइए ये 4 किसका है, इसका किसका? दोनों का, क्योंकि 3t/4 सही है, माइनस 2/4 सही है। अच्छा ये माइनस किसका है? इसका, 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 तीनों का। तो पहले भैया तीनों को देते हैं, माइनस 2t/3, अरे इसको इसको दे दिए, जब इसको देंगे कितना होगा? माइनस 3/3 सही है। अच्छा इक्वल टू कितना सर? 2/3 माइनस का t। बोले किसको दिक्कत यहाँ पे? कुछ दिक्कत किसी को? ठीक है ना? आइए, ओह ठीक है ना, यहाँ पे आप मिस्टेक करने से बचिएगा, बता रहे हैं, क्योंकि ये आप सोचते हैं ये माइनस जो है सिर्फ इसका है, ये माइनस सबका है, सबका। देखिए ये माइनस इसको दे दिए, ये माइनस इसको दे दिए। अगर समझ में नहीं आता है तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए पहले इसको खोल दिए, पहले ये देखिए ये 3 इसका है तो 2t/3, अब प्लस में कितना? 3/3, ब्रैकेट दिए हैं, इसका मतलब दोनों का माइनस है ना? इसको लिख सकते हैं 3t/4 माइनस 2/4, और जब माइनस इंटू कीजिएगा माइनस 2t/3 और फिर माइनस और प्लस माइनस 3/3, ये कट कितना आएगा? 1। बोलिए हाँ कि ना? इक्वल टू में 2/3 और माइनस का t। आप देख रहे होंगे सर इससे कटेगा 2 बार में, कितना बचा? 3t/4 माइनस कितना? 1/2 माइनस 2t/3 माइनस 1 इक्वल टू 2/3 माइनस का t। अब ध्यान दीजिए, आप करते हैं t वाला एक साइड, अब बिना t वाला एक साइड। मेरे पास सर t वाला कौन है सर? ये t वाला है, तो 3t/4 माइनस को लिखिए 2t/3 और इसको इधर ले आइए तो प्लस का t। जो भी नंबर था नंबर को उधर भेज दीजिए। नंबर कौन है सर? पहले बैठा हुआ नंबर कौन है? 2/3 पहले से बैठा हुआ था, सही है? बोले सही है? हाँ ये उधर गया, कितना हो गया? प्लस 1/2। अच्छा ये नंबर है, ये उधर गया प्लस का 1 को 1/1 हम लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा इसके नीचे 4 है, इसके 3 है, कोई नहीं है, 1 है। आइए एलसीएम लीजिए, एलसीएम 4 और 3 का 12, एलसीएम 12 डायरेक्ट, बुझाया? दोनों में से बड़ा कौन सर? 4। 4 जो है 3 का टेबल में नहीं आता, 4 कर देंगे डबल 8। 8 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, 4 कर देंगे 3 गुना 12। 12 ये भी आता है, ये भी आता है, ठीक है? डायरेक्ट हो गया। आपको एग्जाम में दिखलाना नहीं करके, आपको आना है। आइए 4 को भाग कीजिए, कितना आएगा? 3 3 या 9 9t माइनस का माइनस, इसको इसे भाग कीजिए 4 इंटू 2 8t प्लस इसको आगे 12 इंटू t तो 12t। आइए इधर आइए, इसका एलसीएम कितना हुआ सर? एलसीएम 6 होगा। देखिए आपको निकालना नहीं पड़ रहा, आप एक चीज से बच गए, आप एलसीएम से मुक्त हो गए, है ना? आइए 3 को भाग के 6 को 2 आया, 2 इंटू 2 4 प्लस का प्लस, कोई चमत्कारी पुरुष प्लस को माइनस कर देता है, कृपया बचे, है ना? ये मिस्टेक से 2 को 6 से भाग किया 3 इंटू 1 3 प्लस का प्लस, 1 को डिवाइडेड 6 से 6 इंटू 1 6, सही है? सही है, हाँ। ये देखिए 9t और प्लस 12t कितना हो गया? 21t में से 8t चला गया, 28 में से 8 चला गया 13। अरे 21 में से 8 गया, 21 में से 8 गया 13, तो 13t बाय कितना? 12 इक्वल टू ये 6 और 3 6 4 10 3 13 बाय कितना? 13/6। आप देखिए एक चीज और सिखाते हैं आपको हम, ये देखिए ये इसे कटेगा कितना बार में? 2 बार में, दिखा? ये भी आप काट सकते हैं। आप इसको देखो, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, आपको ऐसे से काटना है, ऐसे से, है ना? तो 6 के टेबल में 12 आता है, कितना बार में? 2 बार में, 2 लिख दिए, ठीक है? अब ये 2 चक्के उधर चला जाएगा, कितना होगा सर?
ये देखिए 13t इक्वल टू कितना हो गया, 13t/2 इक्वल टू 13। एक चीज और सिखाया आपको, सीखोगे? ये देखो 13 से 13 कट गया, बराबर में सब कटता है, ठीक है। तो इधर t बचा, t/2 इक्वल टू कितना, 1 है ना। अब ये t इक्वल टू कितना हो गया, डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो t इक्वल टू 2। देखें आपको दो चीज सिखा देना है चीज और, आपको अगर नहीं ऐसे काटना है तो जो सिखाया है बेसिक मेथड वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। ये तरीका अच्छा है, आपको लगे कि हमको आता नया चीज, ठीक है, जल्द से लिख लीजिए।